प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम आज प्रभु के वचन सुनेंगे। अब सब लोग अपना अपना बाइबल खोलिए और मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिए। आज मनन के लिए यशायाह की पुस्तक उसकी 65 अध्याय उसकी 8 पद से लेकर हम 16 पद तक मनन करेंगे। यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय उसकी 8 पद से लेकर 16 पद तक हम लोग मनन करेंगे। वहाँ पर 8 पद को जब हम पढ़ते हैं, 8 पद को हम पढ़ते हैं, यहोवा यूं कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में नया दाख मधु भर जाता, तब लोग कहते हैं कि उसे नष्ट मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है। उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूँगा कि सबों को नष्ट ना करूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु जी, आज आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने वचन के द्वारा हम सबों से बातें कर। प्रभु जी, जितने लोग आज आप प्रभु के वचन आपके वचन को सुन रहे हैं, वो मेरी आवाज़ को नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आपकी आवाज़ को सुनने पाए। आप मुझे अभिषेक कर आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यहाँ पर प्रभु कहता है, और जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में नया दाख मधु भर जाता है, लोग कहते हैं उसे नष्ट मत करो, क्योंकि उसमें आशीष है। जब दाख की गुच्छे जब उठाते हैं आदमी, जब उसमें से निकालता है, तब आखिरी जो बचा हुआ उसमें है, उसको लोग फेंक देते हैं अक्सर। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, उसको रखे रहो, उसको पूरी तरह नष्ट मत करो, वो आशीष है। उसी प्रकार परमेश्वर यहोवा कहता है, उसी बाती में ही अपने दासों के निमित्त मैं ऐसा लोगों को मैं अपने लिए रख छोड़ूंगा। परमेश्वर पिता अब्राहम से अपने वंश को चुन लिया है, अब्राहम को आशीष दिया और उसके वंश को अपने लिए चुन लिया है। और वे लोग मिस्र देश में गुलामी में रहे, और उसके बाद मूसा गया और उन लोगों को वहाँ से छुड़ा के ले आया, और रास्ते में लाल समुद्र को पार करवाया, और जंगल में मन्ना खिलाया। लेकिन रास्ते में इज़राइल के लोग प्रभु के विरोध बहुत कुड़कुड़ाया, बहुत पाप किया है। और तब परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा, मूसा हट जाओ, मैं इन जातियों को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। ये अकेले हैं, अकेले मन वाले हैं, इसलिए तुम हट जाओ, मैं इन लोग को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। निर्गमन की पुस्तक उसकी 33 अध्याय में आप पढ़ेंगे, इस प्रकार प्रभु ने मूसा से कहा। तब मूसा ने प्रभु से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, नहीं प्रभु, ऐसा मत करिए, ये आपने चुना है अपने लिए। पूरी दुनिया में आप इस जातियों को अपनी प्रजा मानकर चुन लिया है प्रभु, ऐसा आप मत करिए। प्रभु ने मूसा की प्रार्थना सुनकर उन दिनों में उन लोगों को छोड़ दिया है। फिर भी बहुत सारे लोग मर चुके थे रास्ते में, फिर भी कुछ लोगों को प्रभु अपने लिए रख छोड़ा है आज तक। और उन्हीं के बारे में प्रभु यहाँ पर कहता है कि मैं अपने दासों के निमित्त मैं ऐसा करूँगा। दासों के निमित्त, अपने दास अब्राहम, इसहाक, याकूब, यहोशू, बहुत सारे प्रभु के दास के लोगों के लिए प्रभु कहता, मैं अपने दासों के निमित्त मैं उन लोगों को पूरी तरह नष्ट ना करूँगा। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं दाऊद के समय, मूसा के समय तो उस समय प्रभु ने बचाया। उसके बाद दाऊद के समय पर हम देखते हैं, पहला राजाओं की पुस्तक उसकी 11 अध्याय उसकी 12-13 पद में आप पढ़ेंगे, 9-10 पद से आप पढ़ेंगे
पहला राजा 11वां अध्याय में, तो वहाँ पर प्रभु कहता है कि सुलेमान उस समय राजा था। सुलेमान अन्य देवी देवताओं को पूजा करने लगा, वेदी बनाया और फिरौन की लड़कियों से शादी किया और प्रभु की वाचा को तोड़ दिया। प्रभु ने 2 बार उसको दर्शन दिया और उसको सचेत किया, लेकिन उसने प्रभु की बात नहीं मानी। तब जाकर प्रभु क्रोधित होकर 12 और 13 पद में प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे राज्य को तुम्हारे कर्मचारियों में से एक जन को दूंगा और उसको मैं पूरी तरह नष्ट नहीं करूंगा। इस्राएल में से एक गोत्र को मैं अपने लिए रखूंगा, वो है यहूदा गोत्र। प्रभु ने यहूदा गोत्र को अपने लिए रख छोड़ा है। और उसके बाद यहाँ पर आप पढ़ेंगे 9 पद में, यदि आप पढ़ेंगे, मैं याकूब में से एक वंश को और यहूदा में से अपने परोदों में से एक वारिस को उत्पन्न करूंगा। मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे और मेरे दास वहाँ निवास करेंगे। इसी 65 अध्याय उसके 9 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। और प्रभु ने कहा, मैं याकूब में से एक वंश यहूदा को मैं चुन लूंगा और अपने परोदों में एक वारिस को उत्पन्न करूंगा। इसी बचा हुआ एक यहूदा गोत्र है और उस यहूदा गोत्र में से प्रभु ने कहा, मैं एक वारिस उत्पन्न करूंगा। ये कौन सा वारिस के बारे में प्रभु कह रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर स्वयं इस दुनिया में जन्म लिया, वो यहूदा गोत्र में। यीशु मसीह का नाम कहते हैं और यहूदा गोत्र का सिंह और दाऊद की संतान। यीशु मसीह का सरनेम ऐसा बोला जाता है, यहूदा गोत्र का सिंह और दाऊद का संतान यीशु मसीह है। वहाँ पर उस यहूदा गोत्र में, उस पर्वत में प्रभु ने एक वारिस उत्पन्न किया है। प्रभु यीशु मसीह को वारिस वहाँ पर बनाया और वहाँ पर उत्पन्न किया है। और आज हम सब यीशु मसीह के द्वारा हम उस वंश में जुड़ गया है मेरे भाइयों। यहूदा वंश में हम जुड़ गए हैं। आज हम सब अलग अलग जाति में जन्म ले, अलग अलग देश में जन्म लिए हैं, दुनिया की किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन प्रभु ने आप और हमको एक ही वंश में जोड़ दिया है, एक ही वारिस में जोड़ दिया है। वो वंश है यहूदा गोत्र। एक ही गोत्र में हमको जोड़ दिया है और एक ही वारिस बना दिया, यीशु मसीह का वारिस बना दिया है, परमेश्वर की वारिस बना दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 पद में हम ये पढ़ते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उतनों ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया है। आज परमेश्वर की कुटुंब में परमेश्वर की वारिस हम हो चुके हैं। कैसे हो गए? यीशु मसीह के द्वारा हम उसी वंश में जुड़ गया है मेरे भाई बहन। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 16 पद यदि आप पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 16 पद में वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, प्रभु ने कहा है, इस भेड़शाला के अलावा मुझे और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला का नहीं है, मुझे उन्हें भी लाना अवश्य है। मैं उन्हें भी लेके आऊँगा, उन सबों को लेके आऊँगा और उस समय एक ही भेड़शाला होगी, एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप और हमको अलग अलग जाति में से निकालकर, अलग अलग देश में से निकालकर अपने वंश में जोड़ दिया, यहूदा गोत्र में हमको जोड़ दिया है, यीशु मसीह की वारिस में जोड़ दिया, दाऊद के वंश में हम और आपको जोड़ दिया है मेरे भाई बहनों।
आज हम सब एक ही वंश में जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए पहला पत्रस उसके 2 अध्याय उसके 9 पद में पत्रस कहता है, तुम चुने हुए राजपद अधिकारी है, याजकों की समाज है, परमेश्वर की पवित्र प्रजा, निज प्रजा है। याजकों की समाज में आज हम जुड़ गया है। हम अलग अलग जाति में जन्म लिए, पैदा हुए, हम नहीं जानते थे हम कैसे इसमें जुड़ गया, लेकिन ये परम पिता की योजना है मेरे भाई बहनों। आज हम और आपको प्रभु ने अपने वंश में जोड़ दिया है। जो यहूदा गोत्र और दाऊद की वंशवाली में हम सबों को जोड़ दिया है, यीशु मसीह के द्वारा हम जुड़ गया है। इसलिए हम आज याजकों की समाज में जुड़ चुके हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि वहां पर एक वारिस उत्पन्न करूंगा, मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे। मैं जहां जहां लोगों को चुन रखा हूं, जिस जिस देश में मैं अपने लिए लोगों को चुन रखा हूं, वे सब उनके वारिस होंगे। यीशु मसीह के वारिस हम होंगे। प्रभु ने हजारों वर्ष पहले नबूवत कर दिया यशायाह की पुस्तक में, और उसके बाद लिखा वारिस होंगे और मेरा दास वहां निवास करेंगे। प्रभु यहोवा कहता मेरा दास, मतलब यीशु मसीह उनमें वास करेंगे, उनके बीच में चला फिरा करेंगे। आज हम यहाँ पर बैठकर अपने घर में प्रार्थना करते हैं। यीशु ने क्या कहा है, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे कि वहाँ मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा। आज प्रभु हमारी परिवार के बीच में वास करता है। इस वचन के अनुसार मैं उत्पन्न करूंगा, वारिस उत्पन्न करूंगा, मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे और मेरा दास वहां निवास करेगा। आज हमारा निवास यीशु मसीह का निवास हो चुका है। आज हमारा घर यीशु मसीह की रहने का घर हो गया है। यीशु मसीह आज हमारे बीच में जितनी प्रभु की प्रजा है, जितनी प्रभु की कलीसिया है, उस कलीसिया में प्रभु निवास करता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हम सब उस वंश में जुड़े हुए हैं मेरे भाइयों। आज एक ही वेधशाला है। और उसके बाद हम 10 पद में पढ़ते हैं, मेरी प्रजा। यहाँ पर यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय उसमें हम पढ़ते हैं 10 पद को यदि पढ़ेंगे, मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, उसकी भेड़ बकरियों तो सारोन में चरेंगी। सारोन का मतलब बढ़िया जगह, हरियाली, वहां पर चरेंगी। जो प्रजा मुझे ढूंढती है और उसकी गाय बैल आकोर नामक तराई में विश्राम करेंगे। विश्राम प्रभु देता है। अपनी प्रजा, जो प्रजा प्रभु को ढूंढती है, उस प्रजा को प्रभु विश्राम देता है। जैसे हम मत्ती 11 अध्याय उसकी 28 पद में यीशु ने पुकार कर कहा, हे बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु अपनी प्रजा को विश्राम देता है, शांति देता है। हम और आप दुनिया परेशानी में हैं, दुनिया अंधकार में भटक रही है, लेकिन आज हम और आपको प्रभु अपनी छाया छतरी पर रखा है, हमें विश्राम दे रखा है। यहाँ पर प्रभु ने कहा कि तुम्हारा बैल, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, आकोर में और तराई में विश्राम करेंगे। प्रभु हमें विश्राम देता है। और उसके बाद 11 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु जो यहोवा को त्याग देते हैं और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तु सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ धाक मधु भर देते हो। 12 पद,
मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार को कहर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर न दिया, जब मैंने बोला तब तूने मेरी ना सुनी। वरन जो मुझे बुरा लगता है, मैंने तुमको बुलाया हूँ लेकिन तूने सुना नहीं। मैंने तुम्हें जो है कि बुलाया है लेकिन तूने मुझे ध्यान नहीं दिया है। इस कारण 13 पद को पढ़ेंगे, 13, 14, 15 पद से, इस कारण मेरा दास खाएगा और तुम भूखा रहोगे, मेरा दास पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे दास आनंद करेंगे पर तुम लज्जित होगे, मेरा दास हर्ष के मारे जय जयकार करेंगे परंतु तुम शोक मारे चिल्लाओगे, खेद के मारे हाय हाय करोगे। मेरे दास खाएगा पिएगा, तुम दुख मनाओगे, तुम हाय हाय करोगे। मैं अपनी प्रजा को, अपनी दासों को कोई कमी नहीं होने दूंगा, क्योंकि हम सब उस परमेश्वर की वारिस बन चुके हैं। हम और आप परमेश्वर की वारिस हो चुके हैं। यहूदा के गोत्र में हम जुड़ चुके हैं मेरे भाइयों। इसलिए प्रभु हमें हमारे साथ रहता है। उसके बाद 15 पद पढ़ते हैं, मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे दे कर साथ देंगे, और प्रभु यहोवा तुझको नष्ट करेगा परंतु अपने दासों का दूसरा नाम रखेगा। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वो सच्चे परमेश्वर के नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। आज हम धन्य कहेंगे क्योंकि हम प्रभु की प्रजा हो गए हैं। हम प्रभु की उस याजकों की समाज में हम जुड़ गया मेरे भाइयों। इसलिए आज और आप और हम धन्य हो गए हैं। प्रभु कहता मेरी प्रजा कहेगी हम धन्य हैं। आज हम धन्य कहेंगे क्योंकि हम प्रभु के वंश में जुड़ गया है। याजकों की समाज परमेश्वर की निज प्रजा में जुड़ गया है। इसलिए प्रभु हमें अपनी छाया छतरी पर रखेगा। दुनिया की किसी भी शक्ति आपको छूने नहीं देगा। उसने कहा जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। तो इसलिए है कि मेरे भाइयों हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम धन्य हैं, आप धन्य हो गए हैं। और प्रभु ने हम सबको जुटाया, अपनी कलीसिया में जोड़ा है। और जिस दिन वो प्रकट होगा उस दिन अपने चुने हुए लोगों को ले जाएगा, और जहाँ वो रहेंगे वहाँ हम भी रहेंगे। तो इसलिए आइए हम अपने आप को, अपने मन को प्रभु में आनंदित रहें और प्रभु को धन्यवाद दें। इसलिए हम रोज प्रभु को धन्यवाद दें, भजन करें, स्तुति करें। इसलिए आपको बताया गया 3 बार आप प्रार्थना करें। आप तकिए मत, भले लॉकडाउन आगे बढ़े कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रभु के साथ आगे बढ़ेंगे। हम वही प्रार्थना करेंगे जो 3 बार करते हैं। क्यों करते हैं? हम प्रभु की समाज में जुड़ गया है, याजकों की समाज में हम जुड़ गया है, परमेश्वर की निज प्रजा हो चुके हैं। इसलिए मेरे भाइयों हम प्रभु की स्तुति करेंगे, आनंदित होंगे। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का दिन के लिए। इस पवित्र दिन में प्रभु जी हम आपके वचन में से मनन किया। धन्यवाद आपके वचन के लिए जो तूने हजारों वर्ष पहले अपने यशायाह के पुस्तक में अपनी दास के द्वारा लिखा है। प्रभु मैं अपने चुने हुए लोगों को पूरी तरह नष्ट नहीं करूंगा और उनको संभाल के रखूंगा, और उस यहूदा गोत्र में से एक वारिस को उत्पन्न करूंगा और उनमें से और सारे लोग उसमें जुड़ेंगे। और तूने कहा
कि एक ही भेड़शाला होगा, एक ही चरवाहा होगा। वैसे आज प्रभु जी पूरी दुनिया में हम सब अलग अलग देश में अलग अलग जाति के लोग हैं प्रभु जी। आज हम सब आपकी कलीसिया में जुटे हैं। आपने हमें बुलाया, जुटाया प्रभु जी, क्योंकि एक ही भेड़शाला में हमें जोड़ना चाहता है। जो परमेश्वर पिता ने भेड़शाला तैयार किया है और उसी में हम जुड़ गया है। हम धन्यवाद देते हैं, हम सबको आशीष दें। हम रोज आपको धन्य कहेंगे, हम अपने आप को धन्य कहेंगे, आपकी स्तुति करेंगे, आपकी महिमा करेंगे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं जितनी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, उन सबों को आशीष दें। हमारे देश में जो लॉकडाउन से परेशान है लोग प्रभु, लेकिन हम परेशान नहीं हैं। हम आप में आनंदित रहेंगे, आपके वचन को पढ़ कर आपकी स्तुति महिमा करेंगे। हम सबको आशीष धन्यवाद करते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हमेशा हम सबों के साथ होता रहे, आमीन आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे।